हम पहुँचे हैं चक्रतीर्थ नैमिषारण्य और इस चक्र की महिमा क्या है और इसका प्राकट्य कब हुआ, ये आपको महाराज जी बताएंगे। तो महाराज जी, चक्रतीर्थ के बारे में बताइए। पहले आपका नाम। हमारा नाम पंडित त्रिलोकीनाथ, तीर्थ नैमिषारण्य, जिला सीतापुर। ये जो आप सामने तीर्थ देख रहे हैं, ये आज का नहीं है, ये सतयुग का तीर्थ है। सतयुगे नैमिषारण्य, त्रेतायाम च पोष्करे, द्वापरे कुरुक्षेत्रे, कलह गंगा प्रवर्तते। सतयुग में ये जीव देव सृष्टि में संपन्न हुआ। जब देव सृष्टि में संपन्न हुआ तो इसका जीवन 10,000 वर्ष का था। ज्ञान के द्वारा वैकुंठ की यात्रा करता था। कल पुर्जों का जमाना नहीं था। धीरे धीरे जब देव सृष्टि में रहते रहते यह जीव विश्राम की तरफ पहुंचा तो इसने विचार किया कि अगाड़ी में त्रेता आएगा, उसके बाद द्वापर आएगा, उसके बाद कलयुग आएगा। तो त्रेता में नर सृष्टि में हमको जाना पड़ेगा। तो विचार किया कि कौन ऐसे जगह का हम खोज करें जहां बैठ करके हम स्वाध्याय करें और मानव सृष्टि के लिए हम संकल्पित हों। तो इस जिज्ञासा को लेकर के जो देव सृष्टि में लोग थे वो ब्रह्मा जी के पास गमन किया। तो ब्रह्मा जी ने पूछा, पुत्र तुम मृत्यलोक से यहाँ क्यों आए हो? तो उन्होंने कहा, महाराज हम आपके द्वारा सृजन हुए और समस्त लोकों की यात्रा करने में हम सक्षम हैं, लेकिन जब त्रेता आएगा और द्वापर आएगा और कलिकाल आएगा तो अल्प आयु रह जाएगी, अल्प ज्ञान रह जाएगा, तो हमारा जो ज्ञान है वो अपूर्णीय हो जाएगा। तो इसलिए हम ज्ञान की चर्चा के लिए कोई ऐसे स्थान की खोज करते हैं जहाँ से सनातन धर्म की पूर्ति हो और मानव सृष्टि का दर्शन हो। तो ब्रह्मा जी ने अपने मन के द्वारा अपने ज्ञान चक्र को पृथक किया। मानव शरीर के अंदर 20 चक्र होते हैं, उसमें ज्ञान चक्र प्रधान होता है। तो जब ज्ञान चक्र ब्रह्मा जी के मन से पृथक हुआ तो वो मानव की आकृति में उपस्थित हुआ। उसने हाथ जोड़े, बोले, पितामह आपने अपने शरीर से मुझे क्यों पृथक किया? तो ब्रह्मा जी ने कहा, ये जो देव सृष्टि का जीव है ये मानव सृष्टि में जाने को तैयार है। आप जाकर के इसका परिभ्रमण करो कि मानव सृष्टि का उद्गम स्थान कहाँ पे रचा जाए। तो सारे विश्व भूमंडल की यात्रा करके जहाँ आज हमारे ये भैया जी बैठे हैं, ये सतयुग का सनक सनंदन सनातन सैत कुमार ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्र हुए थे वो यहाँ पर मानव सृष्टि का दर्शन करने के लिए स्वाध्याय करते थे। वो ज्ञान चक्र जब इधर से गुजरा तो यहाँ का जो तपोबल था वो चुंबकीय सिस्टम के द्वारा वो ज्ञान चक्र को खींचने लगा। तो शने शने धीरे धीरे वो ज्ञान चक्र वसुंधरा पे आकर के जब देखा तो जो अष्टकोणीय आप तीर्थ देखते हैं, ये जो अष्टकोणीय आप तीर्थ देखते हैं, ये अष्टकोणीय यज्ञ पहले का है। तो जिस वस्तु का रसास्वादन मृतलोक में हम करते हैं ये वैकुंठ में नहीं है। इसी के लिए वैकुंठवासी अजर अमर हैं और हम मृतलोक में आवागमन के चक्कर में पड़े हैं। तो वो रसास्वादन प्राप्त करने के लिए ज्ञान चक्र ने पृथ्वी को खोदना स्टार्ट किया। तो अतल, वितल, सुतल, तलातल, धरातल, महातल, 6.5 पाताल पृथ्वी को उसने भेदन किया। पवित्र जल की धारा निकली। वो ऋषिगण, वो देवगण हाहाकार मचाने लगे कि महाराज जिस कार्य के लिए हम यहाँ उपस्थित हुए थे तो ये वसुंधरा जलमग्न हो रही है, हमारी रक्षा करो और ऐसा उपाय करो जिससे जल का वेग बंद हो। ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी से निवेदन किया, है पुत्र जहाँ हमारी नेमी क्षीण हुई है, नेमी क्षीणते तत्र नैमिषारण्य, ये नैमिषारण्य के नाम से जाना जाएगा। और इसी आरण्य में एक त्रिकूट नाम का पर्वत है, उस पर माँ भगवती त्रिपुर सुंदरी तपस्या करती हैं। आप वहाँ पर जाइए, उनको प्रसन्न करिए, वो ये चक्र को रोकने में सक्षम हैं। ऋषिगण त्रिकूट पर्वत पे पहुँचते हैं। ये बालू का पर्वत था, वहाँ पे एक शक्ति त्रिपुर सुंदरी नाम से तपस्या करती थी। ऋषियों ने ललिते नाम करके उनको संबोधित किया। माँ प्रसन्न हुई, बोली पुत्र वरदान मांगो। ऋषियों ने, देवगणों ने कहा, माँ अगर आप प्रसन्न हैं तो हम ब्रह्मलोक से धरोहर जो लाए थे वो धरातल में धंस रही है, उसको रोक करके हमारी रक्षा करो और मानव सृष्टि का दर्शन करने के लिए हमें शक्ति प्रदान करो। माँ ने आकर के बाएं हाथ से चक्र की शिखा को रोक लिया और वहीं पर ग्रंथ भेदन कर दिया। बोले, पुत्र यहाँ पर प्रहलाद और नारायण का युद्ध हुआ है 10,000 वर्ष पहले, ये भूमंडल का प्रथम तल होगा। आप लोग बैठ करके तपस्या करें। सारे ऋषिगण सपत्नीक थे,
अनादिकाल की व्यवस्था थी कि एक पुत्र जन्म लेने के बाद बाणकप्रस्थ होकर के वो वन में जाकर के तपस्या करने लगते थे। क्यों? कि अपनी पुनरावृत्ति के लिए। तो सारे ऋषि सपत्नीक थे। ये जो बार बार 88,000 ऋषियों का वर्णन आता है, ये 88,000 ऋषि और कोई नहीं थे, हमारे ही आपके पूर्वज थे, जिनके द्वारा हमारा शरीर मानव सृष्टि में आया। आकर के वो तपस्या करने लगे। सारे ऋषि सपत्नीक थे, तो सपत्नीक होने के नाते वो अपने योग बल के द्वारा नवीन हुए और उन्होंने सृष्टि की रचना करने के लिए तैयारी की। तो सबसे पहले अग्नि के वशिष्ठ, वशिष्ठ से पाराशर, पाराशर से व्यास जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ, जो द्वैपायन के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण इत्यादि का उल्लेख किया। इसी भूमि में अस्रस्रवा पुत्र रोमहर्षण, रोमहर्षण पुत्र सूत जी, जो शौनकादि ऋषियों को 1000 वर्ष तक अनुष्ठान करा करके वैकुंठ का अधिकारी बनाया। हमारे आपके लिए उसका जो सत्य का निचोड़ था, वो सत्यनारायण के नाम से जो पुस्तक जानी जाती है, वो सनातन धर्म की कामना पूर्ति करने के लिए उन्होंने उसकी रचना कर दी। एकदा नैमिषारण्ये ऋष्य शौनकादया परपुक्षे मुनियम सर्वे श्रुतम पौराणिकम खलु। आप एक क्षण के लिए सत्य का संकल्प लेकर के और नारायण की पूजा करें, आपको मनोवांछित फल मिलेगा। जिन लोगों ने इसका आश्रय लिया, वही 5 लोगों के नाम से 5 अध्याय की कथा का निर्माण मानव लोगों ने निर्मित किया, जो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, पाठ रखते हैं। इसी के अंतर्गत महाराजा मनु और शत्रुपा ने 23,000 वर्ष तक तपस्या किया और भगवान को प्राप्त किया। भगवान को प्राप्त करने के बाद नर तन में त्रेता युग में विष्णु के दूसरा रूप राम के रूप में अवतार हुए। अवतार होकर के धर्म, कर्म, अर्थ, मोक्ष और शक्ति को साथ में लेकर अयोध्या में उनका